हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल जीके क्विज विद विशाल। तो आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना देरी किए चलिए जल्दी से हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, द पीपुल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। यह जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट चैप्टर से है, द लास्ट लेसन से। तो इसको हमने हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो इसको हिंदी में देख लीजिए। इस कहानी में लोगों को अचानक ही एहसास होता है कि उनके लिए उनकी मातृभाषा कितनी अनमोल है। क्या चीज़ आपको यह दर्शाती है, ऐसा क्यों होता है? यह प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है, पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, भूमिका। द जर्मन्स हैड कंक्वायर्ड द टेरिटरी ऑफ फ्रांस कंप्रीजिंग अल्साज एंड लॉरेन इन द बैटल। इसका हमने हिंदी में भी लिखा हुआ है, पहले आप हिंदी में देख लीजिए, उसके बाद इंग्लिश में आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए इसका हिंदी पहले पढ़ लेते हैं। भूमिका। जर्मन लोगों ने फ्रांस का वह भाग जिसमें अल्सास और लॉरेन सम्मिलित थे युद्ध में जीत लिया था। अब भाषा का महत्व। बर्लिन से आदेश आता है कि अल्सास और लॉरेन में फ्रेंच भाषा के स्थान पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। एम हेमेल कक्षा को सूचना देते हैं, मेरे बच्चों यह अंतिम पाठ है जो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। कल नए शिक्षक जाएंगे। यह तुम्हारा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। ये शब्द विद्यार्थियों तथा वहाँ पर उपस्थित गांव के लोगों के लिए वज्रपात के समान थे। तब अचानक ही उन्हें एहसास होता है कि उनकी भाषा कितनी बहुमूल्य है। इसके उनके लिए उनकी भाषा का महत्व प्रदर्शित होता है। फ्रेंच उनकी मातृभाषा थी। लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। ऐसा तब होता है जब विजेता पराजित के ऊपर उनकी मातृभाषा स्थान पर अन्य भाषा थोपता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। तो इसकी इंग्लिश चलिए हम देख लेते हैं क्या थी। इंट्रोडक्शन हो गया था। प्रीसियसनेस ऑफ द लैंग्वेज। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इन इज dispatched that in Alsace and Lorraine German will be taught instead of French. M. Hamel informs the class, my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. These words were a thunderclap to the students and the village people who were present there. Then they suddenly realized how precious their language is to them. It shows the importance of their language to them. French was their mother tongue. अब कंक्लूजन देख लीजिए। This happens when the conqueror imposes a language on the vanquished instead of their mother tongue. History is replete with such instance. अब हम हिंदी भी आप लोग देखें। इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप लोग चैनल से जुड़कर टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न है, विच टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स डज द ऑथर नोटिस इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। लेखिका चूड़ी बनाने वाले उद्योग में किन दो भिन्न संसारों को देखती है? तो इसका जो आंसर है इसको आप पहले हिंदी में देख लीजिए, उसके बाद आपको बेहतर समझ में आएगा। चूड़ी बनाने वाले उद्योग में लेखिका को दो प्रकार के भिन्न भिन्न संसार दिखाई देते हैं। एक ओर वह देखती है कि मजदूरों का परिवार है जो घनघोर गरीबी में जकड़ा हुआ है। ये लोग एक सामान्य परिवार के सदस्यों वाला जीवन यापन भी कर पाने में असमर्थ हैं। इनके विपरीत लोगों का अनैतिक गुट है जिसमें बिचौलिए के रूप में साहूकार, कानून और व्यवस्था के रखवाले पुलिसमैन, राजकीय अधिकारी, तंत्र और राजनीतिक लोग शामिल हैं। ये सभी लोग अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति करने में संलग्न हैं और उसी में आनंद की अनुभूति करते हैं कि अन्य श्रेणी के लोग गरीब ही बने रहें ताकि इन लोगों के निहित स्वार्थों की पूर्ति होती रहे। तो चलिए इसका इंग्लिश में आंसर देख लेते हैं। इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री द ऑथर नोटिस द टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स
She sees one of the family of the workers catch in the web of great poverty. They are unable to lead a normal life of an average family. On the other hand, she sees a circle of the Saukars as the middlemen, the policemen as the keepers of law and order, the bureaucrats and the politicians. They are engaged in their own mean interest, interest and find pleasure in keeping the other class in poor condition in their own interest. तो अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तीसरा प्रश्न है, हाउ डिड डगलस फाइंड YMCA स्विमिंग पूल सेफ टू स्विम? डगलस को YMCA का तालाब तैरने के लिए कैसे सुरक्षित लगा? तो इसका जो आंसर है हो जाएगा, डगलस वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्विमिंग बट हिज मदर टोल्ड हिम डैट याकिमा रिवर वाज treacherous and the sea continually warned him against river's flow. Many a time people had drowned in that river, but Douglas was told that to learn swimming the YMCA pool was perfectly safe. The water of the pool was safe as it was not running water as that of the river. The pool was safe as it was not running water as that of the river. The pool's water was only 2 or 3 feet deep of the shallow end. This way Douglas found this swimming pool safe. He got a pair of water wings and went to the pool to start his swimming practice. तो इसको अब हिंदी में देख लीजिए। डगलस तैराकी सीखना चाहता था, लेकिन उनकी माँ ने बताया कि याकिमा नदी खतरनाक है और नदी जल के बहाव के प्रति सचेत किया था। उस नदी में कई बार अनेक लोग डूब गए थे, लेकिन डगलस को बताया गया था कि तैराकी सीखने के लिए YMCA का तरड़ताल अर्थात तालाब पूरी तरह से सुरक्षित है। तालाब का जल स्थिर था और नदी के जल के समान बहावदार नहीं था। उथले बिंदुओं पर तालाब की गहराई मात्र 2 या 3 फुट थी। इस प्रकार डगलस ने इस तरड़ताल को सुरक्षित पाया। उन्होंने जलीय पंखों का एक जोड़ा प्राप्त किया और तैराकी सीखने के लिए तरड़ताल चला गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन दैट द आयरन मास्टर ट्रीट्स द पैडलर इन ए काइंड मैनर एंड आल्सो इनवाइट्स टू हिज होम? लोहे के कारखानों का स्वामी फेरी वाले के साथ अच्छा व्यवहार क्यों करता था और वो अपने घर भी आमंत्रित क्यों करता है? तो इसका जो आंसर है हो जाएगा, द आयरन मास्टर ट्रीट्स द पैडलर इन ए काइंड मैनर. द पैडलर इज एस्टोनिश्ड बाय दिस वंडरफुल ट्रीटमेंट ऑफ द आयरन मास्टर. The kindness shown by the Iron Master was not his natural behavior, but it was due to the misunderstanding, as he thought the trader with Rattrap as his old regimental comrade. So the Iron Master and his daughter welcome the peddler, even when the reality is disclosed. She does not misbehave with him, as Edla says that they ought not to chase away a human being whom they have asked to come to their house and to whom they have promised Christmas cheer. इसको हिंदी में देख लीजिए। लोहे के कारखानों का स्वामी फेरी वाले के साथ अच्छा व्यवहार करता है। इस प्रकार के अनोखे व्यवहार से फेरी वाले को काफ़ी आश्चर्य होता है। लोहे के कारखाने के स्वामी का यह नैसर्गिक बर्ताव कदापि नहीं था, अपितु यह सब गलतफहमी के कारण हुआ था, क्योंकि वह सोचते हैं कि उसका दोस्त है, इसलिए क्योंकि वह समझता है कि यह व्यक्ति सेना का उसका पुराना साथी है। कारखाने का स्वामी और उसकी पुत्री उसका स्वागत करते हैं। जब वास्तविकता का पता चलता है तो भी वे उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एडला कहती है कि हमें ऐसे व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकाल देना चाहिए जिसको हमने स्वयं ही क्रिसमस त्यौहार पर उत्सव मनाने के लिए घर में आमंत्रित किया हो। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां प्रश्न है, व्हाट डिड गांधी डू टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस? गांधी जी ने चंपारण के गाँवों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक बिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या किया?
तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी taught that the cultural and social backwardness in the Champaran villages could be removed by means of education and sanitation. Gandhi ji appeal for teachers. Gandhi's disciplines Mahadev Desai and Narhari Parikh and their wives volunteered for teaching. Several more came from Bombay, Pune, and other distant parts of the country. Primary schools were opened in 6 villages, and the work of teaching children began. Kasturba come from the ashram. She taught people rules on community sanitation. People followed her instructions. The villagers of Champaran were poor, illiterate, and backward. The work began, and the cultural and social backwardness in Champaran villages began to give way. नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं. हमारा जो अगला प्रश्न है, हु वाज साहिब, व्हाट वाज द plight that compelled him to wander in the street of Delhi for rag picking. इसका आंसर हो जाएगा साहेब was the rag picker who left Dhaka and came to big city Simapuri in search of gold अर्थात मनी. His home and his green fields of Dhaka destroyed by the storms. His home was not even distant memory. Sahib was very poor child, so he left Dhaka city and came to Simapuri, Delhi in search of gold or money. Now he became a rag picker and wanders here and there in the streets of Delhi for the search of coins in the garbage dump. इसका हिंदी, अब प्रश्नों की हिंदी मैंने नहीं लिखा क्योंकि इन आंसर के हिंदी लिखना मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि आसान है समझ, इसका अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे. अगला प्रश्न है, हु वाज मुकेश, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो. आंसर हो जाएगा मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर फैमिली हुज फादर वाज पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद. He wanted to be a motor mechanic in his life, so he told that he wants to drive a car. He wanted to being his own master. His dream looms like a mirage अर्थात मरीचिका, इसका हिंदी होता है amidst to dust of street that fill. His town Firozabad famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. The dream of Mukesh was different from his parents' business as bangle maker in Firozabad. He did not want to follow his family business to bangle making in Firozabad. Mukesh did not want to accept his life of misery as the present parents has done. अगला प्रश्न है, what did the narrator notice in the locality where Mukesh lived? What was the condition of bangle maker? Answer है, the narrator noticed that the lawns were very stinking, choked with garbage. The home were dirty with crumbling walls, wobbly doors without windness. The families of humans and animals lived together in that home. The condition of bangle makers in Firozabad was very miserable अर्थात दयनीय है. ये प्रश्नों के अर्थ थोड़ा डिफिकल्ट है, उसकी हिंदी मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा. दे वर्कड इन द ग्लास फर्नेसेज अर्थात भट्टियों में विथ हाई टेम्परेचर्स इन डिंगी cells without air and light. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. Next प्रश्न है, what did Douglas decide to overcome his fear of water? How long it took to Douglas to become a swimmer? He used every way which he knew to overcome his fear, but it held him firmly in its grip. Finally, he decided to get an instructor and learn to swim.
The instructor made Douglas a swimmer piece by piece. When Douglas perfected each piece, his instructor put them together into an integrated one. As a result, in nearly 6 months, Douglas was able to swim, drive, crawl, and so on. हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप व्हाट वाज हिज कंडीशन एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज फिलोसॉफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड। इसका आंसर हो जाएगा द रेड ट्रैप सेलर ए वेगाबॉन्ड वाज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ चैप्टर द रेड ट्रैप। He was very poor paddler, so he had to resort to both begging and petty thievery for his survival. His philosophical thought about the whole world was that the whole world about him was nothing but a big rat trap. It has never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything come to an end. तो हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी। आप लोग बिना देरी किए इस प्रश्नों को टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करके लिख लीजिए और ज़रूर याद कर लीजिए 24 फरवरी को ज़रूर प्रश्न फंसेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।